अगर आपकी गर्लफ्रेंड आपसे ये 10 बातें कहती है तो तुरंत उसे छोड़ दें। आपके भले के लिए स्टोइक जीवन के सबक। शांत रहना आत्म का सर्वोच्च उपलब्धि है। यह ज़ेन बुद्धिस्ट फिलॉसफी का एक उद्धरण है जो आज के विषय से गहराई से जुड़ा हुआ है। क्या आपने कभी खुद को पजल्ड या आहत महसूस किया है किसी बात से जो आपकी पार्टनर ने कही हो? अगर वह आपको ये 10 बातें कहती है तो यह एक स्पष्ट संकेत है कि अब आपको अपनी वेलबीइंग को प्राथमिकता देनी चाहिए और रिश्ता छोड़ देना चाहिए। आज हम उन 10 रेड फ्लैग्स पर चर्चा करेंगे जो यह दर्शाते हैं कि आपकी पार्टनर आपके प्रति सम्मान और प्रशंसा नहीं रखती। क्या आप अपने जीवन का नियंत्रण अपने हाथों में लेने और यह सुनिश्चित करने के लिए तैयार हैं कि आप ऐसे व्यक्ति के साथ हैं जो आपको सच में वैल्यू करता है? नीचे कमेंट करें और अपने अनुभव और विचार साझा करें। आपकी इनसाइट्स दूसरों की मदद कर सकती है जो इसी स्थिति में हो सकते हैं। अगर आपको यह कंटेंट मूल्यवान लगता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि आपको और भी स्टोइक लाइफ लेसन्स मिलते रहें। आइए ट्रूथ को उजागर करें और अपनी हैप्पीनेस की रक्षा करें। नंबर 1, एक महिला आपसे कहती है, मुझे किसी आदमी की जरूरत नहीं है, तो यह एक महत्वपूर्ण रेड फ्लैग है जिसे आपको अनदेखा नहीं करना चाहिए। शुरुआत में यह एक इंडिपेंडेंस की घोषणा की तरह लग सकता है, लेकिन यह वास्तव में एक गहरी समस्या की ओर इशारा करता है। हो सकता है कि वह आपको या आपकी रोल को अपने जीवन में वैल्यू न देती हो। किसी भी रिश्ते में वैल्यूड और अप्रिशिएटेड महसूस करना केवल एक इच्छा नहीं बल्कि एक फंडामेंटल नीड है। यह कथन दर्शाता है कि शायद वह आपके प्रयासों, समर्थन या प्रेजेंस की सराहना नहीं करती। जैसा कि मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, आपके जीवन की खुशी आपके विचारों की गुणवत्ता पर निर्भर करती है। अगर आप ऐसे रिश्ते में रहते हैं जहां आप खुद को अंडर वैल्यूड महसूस करते हैं तो यह अनहैप्पीनेस और डिससैटिस्फैक्शन की ओर ले जाएगा। जरूरत महसूस करना एक आदमी की आइडेंटिटी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। आप स्वाभाविक रूप से अपनी पार्टनर को प्रोवाइड, प्रोटेक्ट और सपोर्ट करना चाहते हैं। यह जरूरत महसूस करने की भावना किसी पर डिपेंडेंस बनाने के लिए नहीं बल्कि एक म्यूचुअल पार्टनरशिप बनाए रखने के लिए होती है। अगर वह स्पष्ट रूप से कहती है कि उसे आपकी जरूरत नहीं है तो यह एक स्पष्ट संकेत है कि वह आपको ये भूमिकाएं निभाने की अनुमति नहीं देगी जिससे आप खुद को रिडंडेंट और अनइम्पॉर्टेंट महसूस करेंगे। यह इम्बैलेंस आपके सेल्फ वर्थ और सेंस ऑफ पर्पस को नुकसान पहुंचा सकता है। स्टोइक प्रिंसिपल्स के अनुसार हर व्यक्ति को एक पर्पसफुल और कंट्रीब्यूटरी लाइफ जीने का प्रयास करना चाहिए। एक स्वस्थ रिश्ते में दोनों पार्टनर्स एक दूसरे पर रिलाई करते हैं और एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं, जिससे एक बैलेंस्ड और हार्मोनियस डायनामिक बनता है। इसलिए अगर वह कहती है कि उसे आपकी जरूरत नहीं है तो स्केल्स आपके खिलाफ झुके हुए हैं और यह मेंटल और इमोशनल वेलबीइंग के लिए डेट्रीमेंटल हो सकता है। सेनेका ने कहा था, हम अक्सर कल्पना में अधिक पीड़ित होते हैं, वास्तविकता में नहीं। लेकिन यह एक इमेजिनेशन नहीं बल्कि एक वास्तविकता है कि ऐसा रिश्ता जिसमें आपको वैल्यू नहीं किया जाता असली पीड़ा देगा। इसलिए इस रेड फ्लैग को पहचानना और साहस के साथ आगे बढ़ना महत्वपूर्ण है। ऐसा करने से आप न केवल अपना सेल्फ रिस्पेक्ट बनाए रखते हैं बल्कि अपने जीवन में उस व्यक्ति के लिए स्पेस भी बनाते हैं जो सच में आपको वैल्यू, नीड और अप्रिशिएट करता है। स्टोइक अप्रोच हमें सिखाती है कि हमारी हैप्पीनेस और वेलबीइंग इस पर निर्भर करती है कि हम अपने जीवन में किन लोगों को स्थान देते हैं। एक ऐसे रिश्ते से बाहर निकलना जहां आपको वैल्यू नहीं दी जाती कावर्डिस नहीं बल्कि सेल्फ प्रिजर्वेशन और ट्रू हैप्पीनेस की दिशा में एक बहादुर कदम है। स्टोइक लाइफ लेसन हमें सिखाता है कि रिश्तों में म्यूचुअल डिपेंडेंस और रिस्पेक्ट का कितना महत्व है। स्टोइसिज्म को समझना और इसके प्रिंसिपल्स को अपने दैनिक जीवन में लागू करना आपको बेहतर निर्णय लेने में मदद कर सकता है, जिससे आपका जीवन अधिक फुलफिलिंग और बैलेंस्ड बन सके। याद रखें, आप ऐसे साथी के हकदार हैं जो आपकी कद्र करता हो और आपके योगदान को महत्व देता हो ताकि रिश्ता स्वस्थ, सहायक और परस्पर लाभकारी, म्यूचुअली बेनिफिशियल हो। नंबर 2, मेरे दोस्त ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। अगर वह आपसे कहती है, मेरे दोस्त ज्यादा महत्वपूर्ण हैं, तो आपको इस पर गंभीरता से ध्यान देना चाहिए।
यह कथन उसके प्रायोरिटीज को उजागर करता है और दुर्भाग्य से आप उसकी प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे ऊपर नहीं हैं। एक हेल्थी रिलेशनशिप में दोनों पार्टनर्स को एक दूसरे को प्राथमिकता देनी चाहिए, जिससे एक स्ट्रांग और सपोर्टिव बॉन्ड बन सके। हालांकि फ्रेंडशिप बनाए रखना जरूरी है, लेकिन आपकी पार्टनर को आपको अपना मुख्य कंपेनियन और कॉन्फिडेंट के रूप में देखना चाहिए। अगर वह हमेशा अपने फ्रेंड्स को आपसे ऊपर रखती है तो यह रिस्पेक्ट और कमिटमेंट की कमी को दर्शाता है। अपने आप से पूछें, क्या ऐसे रिश्ते में रहना उचित है जहां मुझे हमेशा दूसरे नंबर पर रखा जाता है? स्टोइक माइंडसेट हमें सिखाता है कि हमें अपनी वर्थ पहचाननी चाहिए और उससे कम को स्वीकार नहीं करना चाहिए जिसका हम हकदार हैं। ऐसे रिश्ते से बाहर निकलना जहां आपको वैल्यू नहीं किया जाता, सेल्फ रिस्पेक्ट और करेज की निशानी है। यह आपकी हैप्पीनेस और वेलबीइंग के लिए आवश्यक है। क्या आप इस विचार से सहमत हैं? अगर हां, तो कमेंट करें, मैं सहमत हूं, ताकि हम उन लोगों से जुड़ सकें जो इसी सोच को मानते हैं। याद रखें, एक संतोषजनक संबंध सम्मान, प्यार और परस्पर संबंध का सम्मान करता है, प्रायोरिटाइजेशन पर आधारित होता है। अगर वह आपको प्रायोरिटी देने को तैयार नहीं है तो यह आगे बढ़ने का समय है। ऐसे व्यक्ति के साथ रहें जो आपको सच में वैल्यू करता हो और आपकी हैप्पीनेस और वेलबीइंग को प्राथमिकता देता हो। नंबर 3, तुम्हें बदलने की जरूरत है। अगर कोई महिला आपसे कहती है तुम्हें बदलने की जरूरत है, तो यह एक गंभीर वार्निंग साइन है जो आपको अपने रिश्ते की डायनामिक्स पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर कर देना चाहिए। यह कथन दर्शाता है कि वह आपको एज यू आर स्वीकार नहीं कर रही, बल्कि आपको अपने आइडियल वर्जन में बदलना चाहती है। यह बिल्कुल भी हेल्थी नहीं है। आप वैसे ही प्यार और सराहना किए जाने के हकदार हैं जैसे आप वास्तव में हैं, न कि किसी की फैंटेसी के अनुसार ढलने के। जैसा कि महान स्टोइक फिलोसोफर एपिक्टेटस ने कहा था, सबसे पहले जानो कि तुम कौन हो और फिर उसी के अनुसार खुद को सजाओ। अगर वह लगातार आपको चेंज करने के लिए कहती है तो यह संकेत है कि वह आपसे सच में प्यार नहीं करती, बल्कि एक फैब्रिकेटेड इमेज से आकर्षित है। यह लैक ऑफ एक्सेप्टेंस आपकी इंडिविजुअलिटी को कमजोर कर सकता है और आपके सेल्फ एस्टीम को गहराई से प्रभावित कर सकता है। अपने आइडेंटिटी, पर्सनैलिटी, स्ट्रेंथ्स और फ्लॉज के बारे में सोचें। एक सच्चा साथी आपको इन्हीं गुणों के साथ अपनाएगा। वे आपको इसलिए चेरिश करेंगे क्योंकि आप जैसे हैं, न कि इसलिए क्योंकि वे आपको किसी और में ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं। अगर वह इंसिस्ट करती है कि आपको बदलना चाहिए, तो यह ऐसा ही है जैसे वह कह रही हो कि आप वैसे जैसे हैं वैसे पर्याप्त नहीं हैं। यह आपको इनएडिक्वेसी महसूस करा सकता है और आपकी सेल्फ वर्थ को नुकसान पहुंचा सकता है। हर कोई एक ऐसे साथी का हकदार है जो उन्हें अनकंडीशनली लव करे और उनकी ट्रू सेल्फ की कद्र करे। आधुनिक परिप्रेक्ष्य में सोचें। कल्पना करें कि आपके वर्क प्लेस में कोई सहकर्मी, कॉलीग हर समय आपके काम करने के तरीके को बदलने की कोशिश करता है। शुरुआत में आप अडैप्ट करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन समय के साथ यह कांस्टेंट प्रेशर ड्रेनिंग हो जाएगा और आपको अपनी एबिलिटीज पर संदेह होने लगेगा। इसी तरह एक रिलेशनशिप में कांस्टेंट डिमांड्स फॉर चेंज आपकी कॉन्फिडेंस और सेंस ऑफ सेल्फ को कमजोर कर सकते हैं। अपने आप से यह सवाल पूछें, क्या मैं ऐसे रिश्ते में रहूं जहां मुझे मेरे सच्चे रूप में स्वीकार नहीं किया जाता? क्या ऐसा रिश्ता अधिक संतोषजनक नहीं होगा जहां आप जैसे हैं वैसे ही प्यार किए जाएं? ये महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपको अपने रिलेशनशिप की हेल्थ पर विचार करने में मदद कर सकते हैं। स्टोइक दृष्टिकोण से सीखें। स्टोइसिज्म हमें सिखाता है कि हमें अपनी वर्थ पहचाननी चाहिए और कम पर समझौता नहीं करना चाहिए। जैसा कि मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, आत्मा उन विचारों के रंग में रंगी जाती है जो उसमें होते हैं। अगर आप किसी को लगातार आपको क्रिटिसाइज करने और बदलने के लिए फोर्स करने देते हैं, तो धीरे धीरे आपके विचार सेल्फ डाउट से भर जाएंगे। स्टोइक विजडम अपनाएं। आज ही इस विजडम को अपनाएं और स्वीकार करें कि आप ऐसे किसी व्यक्ति के योग्य हैं जो आपको पूरी तरह से स्वीकार करे। ऐसे रिश्ते से बाहर निकलना जहां आपको आपकी सच्ची पहचान के लिए स्वीकार नहीं किया जाता, सेल्फ प्रिजर्वेशन और करेज का कार्य है। यह आपकी हैप्पीनेस और वेलबीइंग के लिए आवश्यक है। याद रखें, आपका हैप्पीनेस और सेल्फ वर्थ बहुत कीमती है। इन्हें किसी समझौते के लिए
कॉम्प्रोमाइज न करें। ऐसे साथी की तलाश करें जो आपको एज यू आर पसंद करे और आपके सेल्फ इंप्रूवमेंट को सपोर्ट करे बिना आपको बदलने की कोशिश किए। ऐसा करने से आपको एक सच्चा फुलफिलिंग रिलेशनशिप मिलेगा जो स्टोइसिज्म के प्रिंसिपल्स के अनुरूप होगा। नंबर 4, मैं रिश्ते के लिए तैयार नहीं हूं। जब कोई महिला आपसे कहती है मैं रिश्ते के लिए तैयार नहीं हूं, तो यह इस बात का गंभीर संकेत है कि वह कमिट करने के लिए तैयार नहीं है। यह सिर्फ एक कैजुअल रिमार्क नहीं है, बल्कि यह आपके रिलेशनशिप गोल्स में एक फंडामेंटल मिसअलाइनमेंट को दर्शाता है। चाहे इसकी वजह दूसरी प्रायोरिटीज, अनरिजॉल्व्ड इमोशनल इश्यूज या यह हो कि वह आपके साथ फ्यूचर एनविजन नहीं कर रही। इस कथन से साफ पता चलता है कि वह उस एफर्ट और डेडिकेशन को लगाने के लिए तैयार नहीं है जो एक मीनिंगफुल रिलेशनशिप की जरूरत होती है। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, आपके जीवन की खुशी आपके विचारों की गुणवत्ता पर निर्भर करती है। अगर आप ऐसे रिश्ते में बने रहते हैं जहां सामने वाला रेडी नहीं है, तो आप खुद को डिसअपॉइंटमेंट के लिए तैयार कर रहे हैं और अपना कीमती समय बर्बाद कर रहे हैं। अपने आप से पूछें, क्या मैं ऐसे रिश्ते में रहना चाहता हूं जहां मेरी भावनाओं को पूरी तरह से स्वीकार नहीं किया जाता? आप एक ऐसे साथी के हकदार हैं जो रिश्ते को लेकर उत्साहित और प्रतिबद्ध हो, ठीक वैसे ही जैसे आप हैं। अगर वह कहती है कि वह तैयार नहीं है, तो इसका मतलब है कि वह फुली इन्वेस्टेड नहीं है, और यह मानकर बैठ जाना कि वह अपना माइंड चेंज कर लेगी फ्यूटाइल एक्सरसाइज होगी। सक्सेसफुल रिलेशनशिप्स में दोनों पार्टनर्स को एक दूसरे के जीवन को साझा करने, सपोर्ट करने और साथ में ग्रो करने के लिए म्यूचुअली रेडी होना जरूरी है। अगर वह रेडी नहीं है, तो वह आपको वह कमिटमेंट और स्टेबिलिटी नहीं दे सकती जिसकी आपको जरूरत है। इस पर विचार करें, क्या मैं ऐसे व्यक्ति के साथ रहना चाहता हूं जो उतनी ही मेहनत और प्रयास करने के लिए तैयार नहीं है जितना मैं हूं? अगर आपका जवाब हां है, तो कमेंट करें हां। अगर नहीं है, तो कमेंट करें नहीं। सेनिका ने बुद्धिमानी से कहा था, गरीब वह व्यक्ति नहीं है जिसके पास कम है, बल्कि वह है जिसे हमेशा अधिक चाहिए। अगर कोई गहरा कमिटमेंट देने के लिए तैयार नहीं है, तो यह केवल डिससैटिस्फैक्शन की ओर ले जाएगा। मॉडर्न लाइफ में क्या होता है, हम सभी मल्टीपल रिस्पॉन्सिबिलिटीज और डिस्ट्रैक्शंस में उलझे रहते हैं, जिससे रिलेशनशिप्स में आने वाले रेड फ्लैग्स को नजरअंदाज करना आसान हो जाता है। लेकिन इन संकेतों को पहचानना और उन पर एक्शन लेना आपकी वेल बीइंग के लिए आवश्यक है। अगर वह कमिट करने के लिए तैयार नहीं है, तो आपको अपने सेल्फ रिस्पेक्ट की कद्र करनी चाहिए और आगे बढ़ जाना चाहिए। स्टोइक दृष्टिकोण अपनाए। आप एक ऐसे साथी के योग्य हैं जो आपको वैल्यू करे और आपके साथ एक फ्यूचर बिल्ड करने के लिए उत्सुक हो। किसी के रेडी होने का इंतजार करना न केवल आपकी हैप्पीनेस में देरी करेगा, बल्कि आपकी पीस ऑफ माइंड को भी प्रभावित करेगा। तो जब वह कहे मैं रिश्ते के लिए तैयार नहीं हूं, तो इसे गंभीरता से लें और सोच समझकर निर्णय लें। किसी ऐसे व्यक्ति से सेटल न करें जो कमिट करने के लिए तैयार नहीं है। सेल्फ रिस्पेक्ट को प्राथमिकता दें। एक ऐसे व्यक्ति की तलाश करें जो एक शेयर्ड फ्यूचर में निवेश करने के लिए तैयार हो। यह निर्णय न केवल आपकी खुशी को सुरक्षित रखेगा, बल्कि स्टोइक प्रिंसिपल्स के अनुसार सेल्फ रिस्पेक्ट और पर्पसफुल लिविंग के साथ भी मेल खाएगा। 5. तुम्हारी कमाई पर्याप्त नहीं है। जब वह आपसे कहती है तुम्हारी कमाई पर्याप्त नहीं है, तो यह एक गंभीर रेड फ्लैग है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। यह कथन दर्शाता है कि वह आपके कैरेक्टर और एफर्ट्स से अधिक मटेरियल वेल्थ को महत्व देती है। अगर वह केवल आपकी इनकम पर ध्यान केंद्रित कर रही है, तो इसका मतलब है कि वह रियल यू को नहीं देख रही, बल्कि आपकी फाइनेंशियल स्टेटस के आधार पर आपको आंक रही है। सेनिका ने कहा था, गरीब वह व्यक्ति नहीं है जिसके पास कम है, बल्कि वह है जिसे हमेशा अधिक चाहिए। रिश्तों में यह क्रेविंग फॉर मोर अनहेल्थी रूप में प्रकट हो सकती है, जैसे कि मनी को मीनिंगफुल कनेक्शन से अधिक महत्व देना। इस पर विचार करें। आप मेहनत करते हैं, अपना सर्वश्रेष्ठ देने की कोशिश करते हैं, और आपको केवल पे चेक से अधिक मूल्यवान माना जाना चाहिए। अगर कोई महिला आपसे कहती है कि तुम्हारी कमाई पर्याप्त नहीं है, तो वह आपकी वर्थ को केवल आपकी अर्निंग्स से जोड़ रही है। क्या आप वाकई ऐसा महसूस करना चाहते हैं? आपको एक ऐसे साथी की आवश्यकता है जो आपकी मेहनत,
मूल्यों और व्यक्तित्व की सराहना करे जो किसी भी फाइनेंशियल अप्स एंड डाउन से कहीं अधिक स्थायी होते हैं। मनी अस्थायी होता है, लेकिन एक अच्छे व्यक्ति की क्वालिटीज स्थायी होती हैं। अगर वह केवल आपकी इनकम पर ध्यान केंद्रित कर रही है तो वह आपके सच्चे मूल्य को नहीं देख रही। अपने आप से पूछें, अगर मेरे रिश्ते में मेरी पूरी पहचान सिर्फ मेरी फाइनेंशियल स्टेटस पर आधारित हो तो मैं कैसा महसूस करूंगा? क्या यह म्यूचुअल रिस्पेक्ट और सपोर्ट के बिना एक हेल्थी रिलेशनशिप हो सकता है? स्टोइकिज्म हमें क्या सिखाता है? स्टोइसिज्म हमें सिखाता है कि हमें अपने इंट्रिंसिक वैल्यू को पहचानना चाहिए और एक्सटर्नल फैक्टर्स को हमारी सेल्फ वर्थ को प्रभावित नहीं करने देना चाहिए। आज के समय में हम सभी मटेरियल सक्सेस की दौड़ में लगे होते हैं, लेकिन सच्ची स्टोइक हैप्पीनेस भीतर से आती है, न कि हमारे पास क्या है बल्कि हम कौन हैं। इस पर विचार करें। आप ऐसे साथी के लायक हैं जो आपको आपकी सच्ची कीमत के लिए देखे और किसी भी मॉनिटरी मेजर्स से परे आपकी सराहना करे। आपकी सेल्फ वर्थ और हैप्पीनेस सबसे महत्वपूर्ण है और इन्हें कभी भी सुपरफिशियल स्टैंडर्ड्स के लिए कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाना चाहिए। तो जब वह कहे तुम्हारी कमाई पर्याप्त नहीं है तो इसे एक साइन के रूप में लें और अपने रिश्ते का पुनर्मूल्यांकन करें। सेल्फ रिस्पेक्ट को प्राथमिकता दें। एक सफल रिश्ता म्यूचुअल रिस्पेक्ट, जेन्युइन सपोर्ट और सच्चे प्यार पर आधारित होता है, न कि केवल फाइनेंशियल स्टेटस पर। ऐसे व्यक्ति से दूर हटना जो आपकी कमाई से अधिक कुछ नहीं देख सकता सेल्फ रिस्पेक्ट और साहस, करेज का कार्य है। स्टोइक माइंडसेट अपनाए। ऐसे साथी की तलाश करें जो आपको आपकी असली पहचान के लिए स्वीकार करे और आपके साथ शेयर्ड वैल्यूज और म्यूचुअल सपोर्ट के आधार पर जीवन बिताने के लिए तैयार हो। याद रखें, आपकी खुशी और आत्ममूल्य किसी भी धनराशि से अधिक महत्वपूर्ण है। नंबर 6, मुझे तुम पर भरोसा नहीं है। अगर कोई महिला आपसे कहती है मुझे तुम पर भरोसा नहीं है तो यह एक गंभीर चेतावनी संकेत है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। ट्रस्ट, भरोसा किसी भी मजबूत रिश्ते की नींव होता है। इसके बिना रिश्ता मजबूत आधार पर नहीं टिक सकता। अगर वह कहती है कि उसे भरोसा नहीं है तो इसका मतलब है कि वह हमेशा आप पर शक कर रही है, जिससे लगातार संदेह, आरोप प्रत्यारोप, झगड़े जैसी समस्याएं पैदा हो सकती हैं। आप खुद को हमेशा सावधानी से चलने की स्थिति में पाएंगे, जहां आपको हर बार खुद को सही साबित करना पड़ेगा। यह न तो आपके लिए अच्छा है और न ही रिश्ते के लिए। एपिक्टेटस ने कहा था, धन का मतलब महान संपत्ति होना नहीं बल्कि कम इच्छाएं होना है। इसी तरह रिश्तों में भरोसे का अर्थ बड़े बड़े इशारों, ग्रैंड जेस्चर्स में नहीं बल्कि आपसी विश्वास और सम्मान की सरलता में निहित होता है। इस पर विचार करें। भरोसा का अर्थ है अपने साथी के साथ सुरक्षित महसूस करना, यह जानना कि वह आप पर विश्वास करता है और हर परिस्थिति में आपके साथ खड़ा है। अगर वह आप पर भरोसा नहीं करती तो रिश्ते में शांति और स्थिरता नहीं रह सकती। आप ऐसे व्यक्ति के लायक हैं जो आपकी ईमानदारी पर विश्वास करे, आपको हर छोटी चीज के लिए शक के घेरे में न डाले और बेवजह आपकी परीक्षा न ले। अगर वह हर समय आपकी जांच करती है, आपके फोन की जांच करती है, आपकी बातों पर संदेह करती है, तो यह सम्मान की कमी को दर्शाता है। ऐसे रिश्ते में रहना थका देने वाला होता है। आज की दुनिया में जहां रिश्ते बाहरी दबावों और ध्यान भटकाने वाली चीजों से प्रभावित होते हैं, भरोसा बनाए रखना पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गया है। अगर आपका साथी आपके सच्चे मूल्य को नहीं देख सकता और हमेशा संदेह से घिरा रहता है तो वह कभी भी वह स्थिरता और शांति नहीं दे सकता जिसकी आपको जरूरत है। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, आपके जीवन की खुशी आपके विचारों की गुणवत्ता पर निर्भर करती है। अगर आपके विचार हर समय संदेह और अविश्वास से भरे रहेंगे तो आपकी खुशी अनिवार्य रूप से प्रभावित होगी। इसलिए अगर वह कहती है मुझे तुम पर भरोसा नहीं है तो इसे एक संकेत के रूप में लें और रिश्ते का पुनर्मूल्यांकन करें। आप ऐसे व्यक्ति के योग्य हैं जो आप पर पूरा भरोसा करता हो और आपके दिए गए भरोसे को मूल्यवान समझे। सेल्फ रिस्पेक्ट को प्राथमिकता दें। ऐसे रिश्ते में समय बर्बाद न करें जहां आपको बार बार खुद को साबित करना पड़े। आगे बढ़ें और किसी ऐसे व्यक्ति को खोजें जो आपके मूल्यों को साझा करता हो और आपसी विश्वास के महत्व को समझता हो। यह निर्णय आपको मानसिक शांति देगा और सच्ची स्टोइक हैप्पीनेस, स्टोइक सुख
प्राप्त करने में मदद करेगा। नंबर 7, मैं तुमसे बेहतर हूं। अगर कोई महिला बार बार कहती है मैं तुमसे बेहतर हूं, तो यह एक स्पष्ट रेड फ्लैग है जिसे अनदेखा नहीं किया जाना चाहिए। यह कथन दर्शाता है कि वह आपके प्रति सम्मान की कमी रखती है, उसे अपनी श्रेष्ठता का घमंड है। ऐसा व्यवहार क्यों हानिकारक है? यह आपकी आत्मसम्मान, सेल्फ एस्टीम को ठेस पहुंचा सकता है। यह रिश्ते में असंतुलन, पावर डायनामिक पैदा करता है। यह आपको हीनता, इंफीरियॉरिटी महसूस करा सकता है। स्टोइक दर्शन क्या कहता है? स्टोइक फिलॉसफी हमें सिखाती है कि हमें अपनी स्वयं की कीमत पहचाननी चाहिए और किसी को भी हमें छोटा महसूस करने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, सबसे अच्छी बदला यह है कि हम उस व्यक्ति के जैसे न बने जिसने हमें चोट पहुंचाई है। यह कथन हमें सिखाता है कि हमें अपने आत्मसम्मान को बनाए रखना चाहिए और अपनी गरिमा से समझौता नहीं करना चाहिए। आज की दुनिया में इसका महत्व आज के आधुनिक समाज में, जहां सेल्फ वर्थ बाहरी वैलिडेशन लाइक स्टेटस, मनी पर निर्भर करने लगी है, वहां यह अति आवश्यक है कि हम अपने इंट्रिंसिक वैल्यू, आंतरिक मूल्य को समझें। अगर कोई व्यक्ति लगातार आपके मूल्य को कम आंकता है, तो आपके पास रिश्ते से बाहर निकलने का साहस होना चाहिए। यह बदले की बात नहीं है, यह आत्मसंरक्षण, सेल्फ प्रिजर्वेशन की बात है। किसी ऐसे रिश्ते में रहना जो आपके आत्मसम्मान को कमजोर करता है, केवल आपकी मानसिक शांति को नुकसान पहुंचाएगा। अगर आप ऐसे वातावरण में रहते हैं जहां आपको हमेशा खुद को छोटा महसूस कराना जाता है, तो यह आपकी गरिमा और मानसिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होगा। स्टोइक दृष्टिकोण अपनाएं, स्वयं की कीमत को समझें, अपने आत्मसम्मान से समझौता न करें। जब जरूरत हो तो आगे बढ़ने का साहस रखें। याद रखें, कोई भी रिश्ता आपकी आत्मसम्मान, सेल्फ वर्थ और आंतरिक शांति, इनर पीस से अधिक महत्वपूर्ण नहीं है। अगर कोई लगातार आपको यह महसूस कराता है कि वह आपसे बेहतर है, तो स्टोइक ज्ञान को अपनाएं, अपनी कीमत को पहचानें और अपनी भलाई के लिए आगे बढ़ें। नंबर 8, मैं अभी भी अपने एक्स को नहीं भूल पाई हूं। अगर कोई महिला बार बार कहती है मैं अभी भी अपने एक्स को नहीं भूल पाई हूं, तो यह गंभीर चेतावनी संकेत है। इसका मतलब है कि जो उसके बीते रिश्ते की भावनाएं अभी भी अधूरी हैं। उसके अंदर अतीत की भावनात्मक उलझन, इमोशनल बैगेज मौजूद है। स्टोइसिज्म का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत यह है कि वर्तमान में जियो, अतीत में मत अटको। स्टोइक दार्शनिक सेनेका ने कहा था, तुरंत जीना शुरू करो और हर दिन को एक नई जिंदगी की तरह गिनो। अगर कोई महिला अभी भी अपने अतीत से भावनात्मक रूप से बंधी हुई है, तो वह आपके साथ अपने वर्तमान रिश्ते में पूरी तरह से नहीं जुड़ पाएगी। इसका प्रभाव क्या होगा? यह रिश्ते में ड्रामा और उलझन पैदा करेगा। आपको निराशा और दुख झेलना पड़ेगा। एक उदाहरण से समझें, यह ऐसा ही है जैसे कमजोर नींव, शेकी फाउंडेशन पर घर बनाना। अगर नींव मजबूत नहीं होगी तो घर गिर जाएगा। इसी तरह अगर कोई अभी भी अपने पूर्व प्रेमी एक्स से भावनात्मक रूप से जुड़ा हुआ है, तो रिश्ता टूटने की कगार पर रहेगा। आज की दुनिया में यह समस्या आम है। कई लोग नए रिश्ते में आते हैं, लेकिन पुराने रिश्ते से बाहर नहीं निकल पाते। उदाहरण के लिए, अगर कोई महिला अपने नए बॉयफ्रेंड से अपने एक्स की तुलना, कंपैरिजन करने लगती है, तो यह रिश्ते में जहर घोल सकता है। स्टोइसिज्म हमें सिखाता है कि हमें अपनी भावनात्मक शांति को प्राथमिकता देनी चाहिए। हमें ऐसे व्यक्ति के साथ रहना चाहिए जो पूरी तरह से हमें अपनाने के लिए तैयार हो। अगर कोई महिला अभी भी अपने एक्स में उलझी हुई है, तो यह जरूरी है कि वह पहले खुद को ठीक करे, हील हरसेल्फ, और अतीत को पूरी तरह से छोड़ दे। आपको एक ऐसे साथी की जरूरत है जो पूरी तरह से आपके साथ हो, अतीत की छाया में न जी रहा हो। महत्वपूर्ण सवाल, अगर आपको बार बार किसी और से तुलना किया जाए तो कैसा लगेगा? क्या आप ऐसे रिश्ते में खुश रह सकते हैं? इन सवालों पर विचार करें। सेल्फ रिस्पेक्ट को प्राथमिकता दें। अगर कोई व्यक्ति भावनात्मक रूप से उपलब्ध, इमोशनली अवेलेबल नहीं है, तो उसके साथ रहना आपकी मानसिक शांति को खत्म कर सकता है। सही निर्णय लें, खुद का सम्मान करें, ऐसे व्यक्ति के साथ रहें जो पूरी तरह से आपके लिए समर्पित हो। अपनी भावनात्मक शांति को सबसे ऊपर रखें। 9, तुम्हें मेरे दोस्त के बॉयफ्रेंड जैसा बनना चाहिए। अगर कोई महिला आपसे बार बार कहती है
तुम्हें मेरे दोस्त के बॉयफ्रेंड जैसा बनना चाहिए, तो यह एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। ऐसी तुलना खतरनाक क्यों होती है? यह रिश्ते में आत्मसंदेह, इनसिक्योरिटी और असंतोष, रिजेंटमेंट पैदा करती है। यह आपके आत्मसम्मान, सेल्फ वर्थ को कमजोर कर सकती है। स्टोइसिज्म क्या सिखाता है? स्टोइक दर्शन हमें आत्मनियंत्रण, सेल्फ कंट्रोल और मानसिक शक्ति, पर्सनल रेजिलियंस की सीख देता है। एपिक्टेटस ने कहा था, आपके साथ क्या होता है यह महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि आप उस पर कैसे प्रतिक्रिया देते हैं यह मायने रखता है। अगर कोई महिला बार बार आपकी तुलना किसी और से कर रही है, तो इसका मतलब है कि वह आपसे संतुष्ट नहीं है। उसकी उम्मीदें अवास्तविक, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस हो सकती हैं। इसका परिणाम क्या होगा? आप हमेशा खुद को कमतर महसूस करेंगे। आपको हमेशा ऐसा लगेगा कि आप पर्याप्त नहीं हैं। स्वस्थ रिश्ते का आधार क्या होता है? आपसी सम्मान, म्यूचुअल रिस्पेक्ट, एक दूसरे की अनूठी विशेषताओं को स्वीकार करना, एक्सेप्टिंग यूनिकनेस। सोचें, अगर आपको हमेशा किसी और की छवि में ढलने के लिए कहा जाए, तो क्या आप खुश रह सकते हैं? क्या यह सही है कि आपको अपनी पहचान छोड़कर किसी और के आदर्श में ढलना पड़े? अगर ऐसी तुलना लगातार होती है, तो इसका मतलब है कि वह आपको वैसे स्वीकार नहीं कर रही जैसे आप हैं। स्टोइक दृष्टिकोण अपनाएं, खुद की पहचान को बनाए रखें। ऐसे रिश्ते में न रहें जहां आपको बदलने के लिए मजबूर किया जाए। अपनी खुशी और आत्मसम्मान को प्राथमिकता दें। महत्वपूर्ण विचार: सम्मान, सराहना और बिना शर्त प्रेम, अनकंडीशनल लव, ये एक रिश्ते की नींव होने चाहिए। अगर यह नहीं मिल रहा है तो समझौता मत करें। सेनेका ने कहा था, हम वास्तविकता से अधिक कल्पना में पीड़ा सहते हैं। मतलब, अगर आप किसी अस्वस्थ रिश्ते, टॉक्सिक रिलेशनशिप में सिर्फ अकेलेपन के डर से बने रहते हैं, तो यह लंबे समय में आपको और ज्यादा तकलीफ देगा। सेल्फ रिस्पेक्ट को प्राथमिकता दें। ऐसे रिश्ते में न रहें जो आपको तोड़ता है। अपनी मानसिक और भावनात्मक शांति को सबसे ऊपर रखें। सही व्यक्ति की तलाश करें जो आपको वैसा ही स्वीकार करे जैसे आप हैं। याद रखें, सच्चा प्यार वह होता है जहां तुलना नहीं, बल्कि सम्मान और स्वीकृति होती है। 10वां, मैं तुम्हारे से बेहतर इंसान को पा सकती हूं। जब कोई महिला आपसे कहे, मैं तुम्हारे से बेहतर इंसान को पा सकती हूं, तो यह सिर्फ एक अपमानजनक टिप्पणी नहीं है। यह स्पष्ट रूप से अनादर और आपकी कद्र न करने का संकेत है। इसका असर क्या होगा? यह आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचा सकता है। यह आपको अपनी काबिलियत पर संदेह करने पर मजबूर कर सकता है। स्टोइसिज्म हमें क्या सिखाता है? सहनशीलता और आंतरिक शक्ति का महत्व, स्वयं पर नियंत्रण रखना। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, आपके पास अपने मन पर नियंत्रण रखने की शक्ति है, न कि बाहरी घटनाओं पर। रियलाइज दिस एंड यू विल फाइंड स्ट्रेंथ। इसका क्या मतलब है? आप किसी और के शब्दों और कार्यों को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन आप कैसे प्रतिक्रिया देते हैं इसे नियंत्रित कर सकते हैं। अगर कोई महिला बार बार आपकी कद्र नहीं कर रही है और आपको कमतर महसूस करवा रही है, तो यह रिश्ते में जहरीली प्रवृत्ति का संकेत है। स्वस्थ रिश्ते की बुनियाद क्या है? आपसी सम्मान, एक दूसरे की सराहना, भावनात्मक समर्थन। आधुनिक जीवन में यह समस्या क्यों बढ़ रही है? कई बार समाज का दबाव हमें ऐसे रिश्तों में बनाए रखता है जो वास्तव में हमारे लिए सही नहीं होते। लेकिन स्टोइक जीवन दर्शन हमें यह सिखाता है कि हमें अपनी मानसिक और भावनात्मक शांति को प्राथमिकता देनी चाहिए। हमें किसी ऐसे व्यक्ति के साथ नहीं रहना चाहिए जो हमारी कद्र न करे। अगर आपका पार्टनर आपकी कद्र नहीं करता, तो क्या करें? अपनी आत्मसम्मान को पहचानें, खुद को कम न समझें और बेहतर रिश्तों की तलाश करें। अपने मन की शांति को बनाए रखें। छोड़ना मुश्किल हो सकता है, लेकिन जरूरी है। अगर कोई रिश्ता आपका सम्मान नहीं करता, तो उससे दूर जाना ही सही निर्णय होता है। स्टोइक दृष्टिकोण हमें सिखाता है कि व्हाट स्टैंड्स इन द वे बिकम्स द वे। याद रखें, सच्चा प्यार और सम्मान वह है जहां आप खुद को कमतर महसूस नहीं करते। जो व्यक्ति आपसे सच में प्यार करेगा, वह कभी नहीं कहेगा कि वह आपसे बेहतर पा सकता है। अगर आपको ऐसा कहा जाए, तो क्या करें? इस रिश्ते का गंभीर मूल्यांकन करें। अगर यह जहरीला साबित होता है, तो इसे छोड़ने का साहस रखें। निष्कर्ष:
अगर कोई महिला ये 10 बातें कहती है तो यह स्पष्ट संकेत है कि रिश्ता आपके लिए सही नहीं है। आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीजें क्या होनी चाहिए? आपकी खुशी, आपका मानसिक स्वास्थ्य, आपका आत्मसम्मान। अपने जीवन में सही निर्णय लें। रेड फ्लैग्स को नजरअंदाज न करें। स्वयं को सम्मान देने वाले व्यक्ति के साथ रहें। एक सुखद और स्वस्थ जीवन की ओर बढ़ें। आपका इस विषय पर क्या विचार है? क्या आपने कभी ऐसे हालात का सामना किया है? अपने अनुभव नीचे साझा करें।